इनसाइट मीडिया के सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर आप सभी का फिर से एक बार स्वागत है। सिस्टम का सच, एक आवाज भ्रष्ट सिस्टम तथा गोदी मीडिया के खिलाफ। यदि मैं कहूं कि यूपी में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ से शासन प्रशासन के अधिकारी कर्मचारी डरते भी नहीं हैं और खौफ भी बहुत खाते हैं, तो आप कहेंगे कि ये दोनों परस्पर विरोधाभासी बातें हैं। लेकिन फिलहाल यूपी का सच तो यही है, क्योंकि तकरीबन हर विभाग का अफसर और कर्मचारी यह जानता है कि यदि योगी आदित्यनाथ तक अन्याय या भ्रष्टाचार का कोई भी मामला पहुंचा तो गाज गिरनी तय है। अफसरों और कर्मचारियों को यह अच्छी तरह से पता है कि योगी ने जनता की शिकायतों को सुनने का सिस्टम बेहतरीन बना दिया है, मगर इसी सिस्टम का सहारा लेकर अब ऐसी कसरतें की जा रही हैं कि मामला योगी तक पहुंचने ही ना पाए। सीएम कार्यालय से अक्सर आईजीआरएस तथा जन सुनवाई पर प्राप्त शिकायतों के गुणवत्तापूर्ण निस्तारण के लिए बार बार सख्त आदेश जारी किए जाते हैं, मगर बेईमान व्यवस्था आईजीआरएस तथा जन सुनवाई पोर्टल का गला कब का घोटकर उसे दफन कर चुकी है। पुलिस डिपार्टमेंट में सिपाही, दरोगा, थानेदार ही नहीं बल्कि डीएसपी रैंक के अधिकारी भी किस तरह जन सुनवाई पोर्टल पर प्राप्त खबरों का फर्जी निस्तारण करते हैं, आइए आपको सबूतों सहित आज दिखाते हैं। थाना गोरखनाथ एक ऐसा थाना जिसके कंधों पर गोरखनाथ मंदिर की सुरक्षा व्यवस्था से लेकर एक बड़े समुदाय के बीच शांति व्यवस्था कायम रखने की भी जिम्मेदारी है। सीएम योगी आदित्यनाथ के आदेश से प्रदेश भर में संचालित अवैध बूचड़खानों पर ताबड़तोड़ कार्रवाइयां की गई, लेकिन यदि गोरखनाथ क्षेत्र में गोरखनाथ मंदिर के आसपास के क्षेत्रों से ही पुलिसिया मिली भगत से अवैध बूचड़खानों के संचालित होने की खबर और सबूत सामने आने लगे तो फिर आप क्या कहेंगे। कुछ दिनों पहले गोरखनाथ क्षेत्र में संचालित अवैध बूचड़खानों को लेकर सोशल मीडिया पर एक पोस्ट वायरल हुई थी। इस पोस्ट के बाद लगभग एक सप्ताह के लिए अवैध बूचड़खाने बंद हो गए, लेकिन एक सप्ताह बाद फिर से जब अवैध बूचड़खाने खुले तो यहाँ बिकने वाले गोश्त की कीमत 150 रुपए से बढ़कर 250 रुपए किलो हो गई। अवैध बूचड़खानों को लेकर जब यह पोस्ट सोशल मीडिया पर वायरल हुई तब गोरखपुर जनपद में लगभग 12 साल तक जमे रहे सिपाही जमील खान ने पोस्ट वायरल करने वाले व्यक्ति से क्या कुछ कहा, आइए आपको सुनाते हैं। जी अस्सलाम वालेकुम। और जो साल का आप बता दिए बस कुछ तो नहीं है ना, मतलब जब आपका थोड़ा सा रौनक बढ़ने लगता है तो खुद अपने आप पैर पे आप कुल्हाड़ी मार देते हैं, ये आपकी आदत है। ये तो उसके बाद 4 आदमी आपको मारने लगते हैं, तैसे ही आप ऐसी चीज कर देंगे कि साला सबको तकलीफ होने लगे। हालांकि ऐसा कुछ उसमें था नहीं। था क्या नहीं यार, ये तो अपनों की नुकसान आप कर रहे हैं भाई। वो भैंसे का गोश्त कट रहा है, गरीब आदमी खा रहा है, अपनी कौन खा रही है और तो कोई खा नहीं रहा है। नहीं खाने को तो हम लोग भी कभी कभी खा ही ले रहे हैं। तो वही कहने का मतलब, आप कौन गरीब में से नहीं है, आप बहुत ज्यादा अमीर है। नहीं भाई, हम लोग भी गरीब है, तब भी भैंसा गोश्त खा लेना है कभी कभी। तो वही तो आपको इसको लिख के देने 4 अधिकारी जान गए हैं, अब लोग भाग रहे हैं, इधर बिड़र रहे हैं। ये कोई बात अच्छी नहीं है यार, ये तो आप एक बच्चे वाली हरकत कर देते हैं कभी कभी। हालांकि इसीलिए नहीं इसीलिए हम किसी का नाम वाम नहीं डाला था, किसी का नहीं। नाम क्या डालने की जरूरत, आप अपना सोच रहे थे कि आपका ग्रुप में मेंबर बढ़ रहे थे, आपके साथ लोग जुड़ रहे थे, तो ऐसी चीजें आप कर देंगे कि जो है तकलीफ अपनों को होने लगे। नहीं, कितनी बार इन लोग से कहा कि चलिए नमाज भी पढ़ा करिए आप लोग। जौन की बात है, नमाज पढ़ने के लिए आप कहिए, ध्यान डालिए, मगर अब इस तरीके के पोस्ट करेंगे जो अधिकारियों के पास आप पोस्ट किए, सारे अधिकारी ये चीज जान जाएंगे। अब 2-4 दिन इनका नुकसान हुआ नहीं हुआ, अब उनकी नुकसान से बेहतर है कि इन लोगों को खाने को नहीं मिलेगा। नहीं, जैसे हम इसलिए कहा था कि जैसे मैंने सुबह में जब निकलते हैं तो जनबे करते हैं, जब फजर का टाइम होता है टाइम भैंसा काट के पटक के काट रहे लोग। अरे चलो 2 मिनट नमाजियो पढ़ लो, के बाद जाओ काटो पीटो ना, हम कहाँ कभी कुछ कह रहे हैं। अरे तो वो अलग की बात हो गई है, नमाज पढ़ना है, वो भैंसे खाने की बात अलग है, काटने की बात अलग। आप 4 आदमी में एक देखे आपके साथ कौन जुड़ेगा। गरीब आदमी है भाई, गरीब आदमी है, वो उसे जी खा रहे हैं, और जो 2 रुपए का लिया के 5 रुपए का बटकलेजी खा ले रहा है, फेफड़ा खा ले रहा है, सुरुआ लगा ले रहा है, कहाँ चला जाएगा यार। किसी साहब आप बच्चे नहीं रह गए, राजनीति में है, 4 आदमी आपको जानते हैं,
तो गरीब और अमीर और सबको साथ लेके आप चलेंगे तब जल मिलेगा कहीं। चुनाव उनाव तो लड़ने नहीं है, ना राजनीति करना है। बात अलग की है, चुनाव लड़ना हो या ना लड़ना हो यार, 4 आदमी आपको जान रहे हैं। गरीब आदमी तो आपसे इस तरीके से तकलीफ होने लगे, सारे मुस्लिम को तकलीफ हो। 80% 20% आपके पास होंगे वही लोग जो आपकी बात को सुनना चाह रहे होंगे। नहीं, 80% लोग, सब लोग यही बात है। सबको सबसे फोन करके 2.5-3 घंटा हो गया लगातार लोगों में बात चल रही है कि यार देखिए कि साहब क्या करती है। ये अपने कौम की बुराई आप नहीं करिए भाई, आप कुछ भी करिए कि कोई जांच कराइए, कुछ कराइए कहीं है, मगर अपने कौम की आप बुराई मत करिए भाई। इससे आपकी कौम जुड़ी हुई है ना, गरीब आदमी। आप चीज नहीं है, आप नमाज के लिए नमाज नहीं कोई पढ़ पा रहा है या नहीं पढ़ा तो उसके लिए आप अपने कौम को काट डालोगे? नहीं, काट नहीं डालोगे, फिर शासन के नियमों वाली बात पोस्ट है ये यार, काट डालने वाली पोस्ट है बिल्कुल। नहीं आएगी, पकड़ेगी, लोग खाने नहीं पाएंगे, ये नहीं पाएंगे, ये तो अपना घर फूंक के तमाशा आप देख रहे हैं। तो आपका पोस्ट है, आप हटाओ न हटाओ वो आपकी जिम्मेदारी है, मगर जिससे आपकी छवि डाउन हुई है ये आप जान लीजिए। जब तक जिद्दी साहब, हम आपको खुले दिल से बता रहे हैं, इससे 80% आपसे लोग टूटे हैं, 20% वही लोग जुड़े रहेंगे। 80% आपसे टूटे हैं, ये आप जान लीजिए। हालांकि किसी का उसमें कुछ खर्चा नहीं है, 1-2 दिन किसी का नुकसान होना है, मगर ये कौम के खिलाफ की बात है। फोन करने वाला यह व्यक्ति सिपाही जमील खान है, जो फिलहाल महाराजगंज जनपद में तैनात है। बताया जा रहा है कि जमील खान अपने पुराने सहयोगियों के जरिए थाना गोरखनाथ के कुछ पुलिसकर्मियों को सेट कर महाराजगंज से ही इन अवैध बूचड़खानों को ऑपरेट करा रहा है। इस सिपाही के बारे में एक किस्सा यह भी प्रचलित है कि गोरखपुर में ये जनाब कभी अकेले सस्पेंड नहीं होते थे, बल्कि अपने साथ पूरा थाना लेकर सस्पेंड होते थे। एक सामाजिक कार्यकर्ता ने भी इन अवैध बूचड़खानों को लेकर जब अपनी आवाज बुलंद की थी, तब इस मामले ने अखबारों में भी सुर्खियां बटोरनी शुरू कर दी थी। अवैध बूचड़खानों को लेकर आपने जो चिट्ठी लिखी थी, प्रशासन को लिखी थी, उस मामले में अभी तक कुछ हुआ या नहीं हुआ? नहीं, उसमें तो अभी हमको जानकारी नहीं है क्या हुआ क्या नहीं हुआ, लेकिन मैं पत्र लेकर के श्रीमान जिलाधिकारी गोरखपुर से मिला था। श्रीमान जिलाधिकारी महोदय ने अपने निजी मोबाइल से व्हाट्सएप नगर आयुक्त को किया था और उसने निर्देशित भी किया था उन्होंने कि इस पर तत्काल कार्रवाई करें, परंतु आज तक कोई कार्रवाई नहीं हुई। उल्टे 1 सप्ताह बंद होने के उपरांत पुनः बड़े पैमाने पे चल रहा है। और ये जो बूचड़खाने हैं, अवैध बूचड़खाने, वो थाना तिवारीपुर, थाना गोरखनाथ, थाना कोतवाली, थाना कैंट के अंतर्गत बड़े पैमाने पे चल रहा है। और उन लोगों ने ये कहा है कि आप लोग शिकायत करते रहिए, मैं हमेशा चलाया हूँ और थानों के संरक्षण में, नगर निगम के अधिकारियों के संरक्षण में ये चलता रहेगा। आप जो भी लिखना हो, जहाँ भी लिखना हो, योगी जी के पास जाइए, मोदी जी के पास आइए, लेकिन मैं बंद नहीं करूँगा। और ये लोग जो है मनबड़ और दबंग किस्म के लोग हैं। बात यहीं खत्म हो जाती यदि गोरखनाथ थाना क्षेत्र के सुभाष नगर चौकी इंचार्ज आशीष पांडे इस मामले को अपनी हनक और सनक से दबाने की कोशिश नहीं करते। जब पांडे जी को इनके चौकी क्षेत्र में संचालित अवैध धंधों के विषय में फोन पर बताने की कोशिश की गई तो पांडे जी एकदम हत्थे से उखड़ गए और दरोगा जी रौब गालिब करते हुए यह सलाह देने लगे कि दोबारा फोन करने की कोशिश मत कीजिएगा। आपकी वो कॉल रिकॉर्डिंग अभी भी मौजूद है पांडे जी, लेकिन उस कॉल रिकॉर्डिंग को सुनाने से ज्यादा यहाँ यह बताना महत्वपूर्ण है कि जब इस प्रकरण की शिकायत जन सुनवाई पोर्टल पर की गई तो गोरखनाथ थाने ने अपने रिपोर्ट में लिखा है कि यह शिकायत फर्जी है और कोई भी प्रमाण इस शिकायत के संदर्भ में मौजूद नहीं है। साथ में यह भी लिखा गया है कि शिकायत मात्र दबाव बनाने के लिए की गई है। तो चलिए साहब, पुलिस डिपार्टमेंट के सिपाही जमील खान की कॉल रिकॉर्डिंग के बाद अब आपको अवैध बूचड़खानों से बेचे जा रहे अवैध गोश्त की वीडियो रिकॉर्डिंग भी दिखाते हैं। जरा गौर से देखिएगा और पहचानिएगा अवैध बूचड़खानों के उन दरों दीवारों को जो मासूम और बेगुनाह जानवरों के खून के छींटों से रंगे हुए हैं।
इसी क्षेत्र के स्थानीय सूत्रों का दावा है कि दरोगा जी समाजवादी पार्टी के एक स्थानीय पार्षद की आवभगत में बराबर लगे रहते हैं। ये पार्षद जी मामून मस्जिद के बगल में रोज बड़े की बिरयानी बड़े चाव से खाने के लिए अपने तशरीफ का टोकरा उठाए अक्सर तशरीफ लाते हैं। और तो और आपके सिपाहियों की तस्वीरें भी दरोगा जी अक्सर सोशल मीडिया पर पार्षद जी के गुर्गों के साथ वायरल होती रहती हैं। सूत्र तो यहाँ तक बता रहे हैं दरोगा जी कि दिखाने के लिए नौकरी आप सरकार की कर रहे हैं, लेकिन हुक्म तो आप हमेशा से पार्षद जी का ही बजाते रहे हैं। ज्यादातर पांडे सरनेम वाले वर्दीधारी अपने आप को चुलबुल पांडे जैसा दिखाने के चक्कर में अपनी सीमाएं लांघ जाते हैं, जबकि सत्यता यह है कि चुलबुल पांडे जैसा कैरेक्टर और उसकी हरकतों के लिए पुलिस एक्ट में कोई जगह बनी ही नहीं है। हमारे सबूतों को छोड़िए दरोगा जी, क्योंकि आप अच्छी तरह से जानते हैं कि मेरी इस शिकायत के बाद गोरखनाथ थाना क्षेत्र में पिछले सप्ताह अचानक हुई छापेमारी में एक अवैध बूचड़खाने से कुल 17 जानवर जिंदा और एक कटा हुआ बरामद किया गया था। इस मामले में 29 अक्टूबर 2024 को मुकदमा भी आपके थाने में लिखा गया और कुछ लोगों को इस मामले में जेल भी भेजा गया। कुछ ऐसा ही हाल कोतवाली थाने का भी है। यहाँ के क्षेत्र में भी अवैध बूचड़खानों की कई दुकानें चल रही हैं और जाहिर सी बात है कि गोरखनाथ थाने की तरह थानेदार छत्रपाल जी को भी इस बारे में कोई जानकारी नहीं होगी। यदि जानकारी दी भी जाए तो इसे सांड को लाल कपड़ा दिखाने जैसी धृष्टता मान ली जाएगी। इतनी शर्म तो बची होनी ही चाहिए कि जिस सीएम ने आपको अपराध के खिलाफ फ्री हैंड दे रखा है, आप उसी सीएम के मंदिर क्षेत्र से सटे इलाकों में और इसी सीएम सिटी में अवैध बूचड़खानों का व्यापार चलने दे रहे हैं। कुल मिलाकर आईजीआरएस पर प्राप्त शिकायतों का फर्जी निस्तारण ठीक वैसे ही किया जा रहा है जैसे अवैध बूचड़खाने की शिकायत का फर्जी निस्तारण गोरखनाथ पुलिस द्वारा किया गया है। अब गोरखनाथ क्षेत्र के इस बेलाल मस्जिद के पास बंधे इन भैंसों को ही देख लीजिए। ये भैंसें सोनू और भोनू कसाई की बताई जा रही हैं। एक बार छापेमारी में इन कसाई भाइयों की पुलिस ने जबरदस्त तुड़ाई की थी, लेकिन बताया जा रहा है कि आज समय पलट चुका है और आज इन भैंसों की रखवाली खुद कानून के रखवाले करते हैं। कुछ दिन पहले दरोगा पांडे जी के क्षेत्र में एक बड़ी चोरी हो जाती है। पीड़ित का कहना है कि उसके बहन की शादी के लिए 5 लाख के जेवर और कुछ नगद रुपया कर्ज लेकर जुटाया गया था, लेकिन चोर ने पूरे माल पर हाथ साफ कर दिया। परिवार का रो रो कर बुरा हाल है। मामला थाने तक पहुंचा, मुकदमा भी लिखा गया और चोर के साथ वो सुनार भी पकड़ा गया जिसने चोर से सोना खरीदकर सोने को गला दिया था। लगभग 1.5 लाख का सोना इस मामले में पुलिस ने बरामद भी किया है, यह पीड़ित का कहना है। लेकिन यहाँ भी पुलिस ने अपना खेल कर दिया। चोर को तो जेल भेज दिया गया, लेकिन थाने पर बैठाए गए सुनार जिसने चोरी का सोना खरीद कर गलाया था, उसे जेल न भेजकर थाने से ही विदा कर दिया गया है। वो माल कचहरी में जमा है सर। कचहरी में जमा है, ये किसने बताया आपको? जी वो गोरखनाथ कैसो साहब ने बोला कि कचहरी में तुम्हारा सामान जमा है 1.5 लाख का। तो आपको कुछ समझ में आया कि भाई चोर को जेल भेज दिया गया और चोर से जो माल खरीदा सुनार ने, हाँ, उसको छोड़ दिया गया जैसा आप बता रहे हैं? जैसे सर कहने का मतलब ये कि उस पे सोनार के पीछे कई लोग पैरवी कर रहे हैं सर। हम लोग गरीब आदमी सर क्या करेंगे? नहीं, कौन पैरवी कर रहे हैं सर? पहले ये क्या बोला, आशीष पांडे सिपाही हैं, वो चौकी इंचार्ज, फिर टीपू सुल्तान सिपाही और सर हमारे मोहल्ले के पार्षद जुबेर अहमद, वो कॉल पे बात करा है सोनार के भाई ने। सोनार के कॉन्टेक्ट वाला आया था, उसने डायरेक्टली मुझे कॉल करके ये बोला है, ये लीजिए जुबेर भाई इस लड़के से बात करिए। किससे बात हुई आपकी फोन पे? जुबेर मेरे मोहल्ले के पार्षद जुबेर अहमद से बात। क्या कह रहे थे वो? कह रहे थे कि पता नहीं, यही बोल रहे थे कि क्या बोलते बाबू जो दे रहे वो रख लो, इसी में मतलब अपने हिसाब से समझ के सुलह कर लो। यूपी पुलिस इस तरह की फर्जी रिपोर्टों तथा छोटे बड़े अपराधों की आदतन शिकार है। यह भ्रष्ट सिस्टम द्वारा संरक्षित एक ऐसी नरभक्षी प्रजाति है जो ब्रिटिश काल से अब तक अनवरत आमजन का शोषण करती चली आ रही है। पुलिस कभी चाहती ही नहीं कि उसका असली चेहरा उजागर हो, इसलिए झूठ का नैरेटिव सेट करने के लिए एक ऐसा एनवायरनमेंट तैयार किया जाता है जो पीड़ित को ही पीड़ित करने वाला तथा शिकायतकर्ता को ही असली विलन साबित करने में जी जान से जुटा रहता है। आईजीआरएस में प्राप्त प्रार्थना पत्रों का फर्जी निस्तारण बड़े कॉन्फिडेंस के साथ इसलिए किया जा रहा है क्योंकि अफसर और कर्मचारी जानते हैं कि फर्जी आख्या तथा गोलमोल और झूठे जवाब यदि लगा दिए जाएं तो जनता इतनी जागरूक है ही नहीं कि
कि उसके आगे अपनी शिकायत को बढ़ा सके। और यदि किसी ने फर्जी निस्तारण के खिलाफ रिमाइंडर या असंतुष्टि वाला फीडबैक दे भी दिया तो IGRS सिस्टम को अपडेट करने वाले तकनीकी लोग अफसरों के साथ मिलकर मामले को रफा दफा करने की व्यवस्था इजाद कर ही लेते हैं। बैठक में योगी जी के कुछ करीबी अफसर इन्हीं फर्जी आंकड़ों को दिखाकर उन्हें जन शिकायत पर मिल रहे न्याय की गुलाबी तस्वीर दिखा देते हैं। और इसलिए कुशल राजनीतिज्ञ कहते हैं कि यदि राजा ईमानदार और मेहनती हो लेकिन प्रशासन में कच्चा हो तो राजा इस भ्रम में रहता है कि जनता उससे खुश है, और जनता इस बात से नाराज रहती है कि शासन प्रशासन में उसकी सुनने वाला कोई है ही नहीं। सिस्टम का सच, एक आवाज, भ्रष्ट सिस्टम तथा गोदी मीडिया के खिलाफ।